लेकिन बिहार में एक यूनिक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से कितना बड़ा, थोड़ा दिखाइए, जूम करके दिखाइए, कितना बड़ा जो बाबा साहब को स्थापित किया गया मूर्ति, उसका मंदिर जो है किस प्रकार बनाया गया। देखिए ऊपर अशोक का स्तंभ है, जो अशोक का स्तंभ है तमाम मैसेज देने का काम करता है, सबको पता है कि। और देखिए ये मंदिर जो बनाया गया काफ़ी यूनिक तरीका से, और आज ही इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डिज़ाइन को बनाने वाले हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बस्ती के लोग हैं। ये सब जो डिज़ाइन बनाए हैं अपने ही हाथों से सब बनाए हैं, सबका अपना कारीगरी है, कला है, और इतना खूबसूरत डिज़ाइन हम ही लोगों ने बनाया है। ये बाबा साहब के नीचे प्रतिमा है, उसके ऊपर गौतम बुद्ध को मूर्ति लगेगा, और ऊपर जो है अशोक स्तंभ का लगाया गया है। तो ये खूबसूरत मंदिर खूबसूरत विचारों के साथ आया है हम लोग के मन में। मंदिर है ना, ये अमेरिकन डिजाइन है। अमेरिका से डिजाइन लिया है ये डिजाइन है ये। हम ही लोग देख रहे थे। अच्छा। तो बोले कि ये मूर्ति बनाया जाए, अच्छा है, तो वहीं से उसका डिजाइन हम लोग वहाँ पर अमेरिका में देखिए, सर्च कीजिएगा, वो मिल जाएगा। उसमें अम्बेडकर जी का मूर्ति बनाया गया है अमेरिका में। देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये जो पीछे बाबा साहब का मंदिर बनाया गया है, एक तरह से कहा जाए तो ये अमेरिका से कॉपी। यहाँ पे आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियों को स्थापित किया गया है, और आज अनावरण भी किए, और आपको दिखाते। देखिए नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला के एक ऐसे गांव में है जिस गांव के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तमाम जो मंदिर नुमा जो जगह होता है जहां पे उनको स्थापित किया जाता है, तमाम जगह देखे होंगे। और आज हम एक ऐसा जगह दिखाने वाले हैं जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को आज स्थापित किया गया। अनावरण भी हुआ, बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर अभी बने हैं नए, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम जी अनावरण किए, और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कैमरा को फोकस कीजिए, दिखाइए उधर। आप देख सकते हैं कि बिहार का पहला, आप तमाम उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो जगह है बाबा साहब के लिए देखे होंगे, लेकिन बिहार में एक यूनिक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से कितना बड़ा, थोड़ा दिखाइए, जूम करके दिखाइए, कितना बड़ा जो बाबा साहब को स्थापित किया गया मूर्ति, उसका मंदिर जो है किस प्रकार बनाया गया। देखिए सबसे पहले ऊपर देखिए नीला झंडा लहरा रहा है, और उसके ऊपर, विकास बढ़िया से थोड़ा ले लेना, ऊपर अशोक का स्तंभ है, जो अशोक का स्तंभ है तमाम मैसेज देने का काम करता है, सबको पता है कि वो अशोक का स्तंभ का सबसे बेहतरीन कामों में से एक माना जाता है। और देखिए ये मंदिर जो बनाया गया काफ़ी यूनिक तरीका से, और आज ही इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस प्रकार का आइडिया कहाँ से आया, तमाम युवा हैं, और कुछ मुद्दों पे भी बात करेंगे। सबसे पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज है। यहीं के रहने वाले हैं? जी हम यहीं के रहने वाले, मेरा गाँव डेहरी है, इसी गाँव के रहने वाले हैं। ये इस तरह की मंदिर बनाने के लिए, बाबा साहब की जो मंदिर कह सकते हैं एक तरह से, कैसे आइडिया आया आपको? देखिए पहले हम लोग का यहाँ पर रविदास मंदिर पहले के बना हुआ था, और बाद में हम लोग को मतलब जब लगा के बाबा साहब के मूर्ति बनाना है, तो कई जगह का हमने ये तलाश किया कि मतलब क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, किस प्रकार से खूबसूरत मंदिर बनाया जा सकता है जो देखने में भी बेहतरीन लगे और एक मैसेज भी दे कि मतलब एक सिर्फ चबूतरा टाइप का ना बनाया जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए यूनिक लगे, खूबसूरत लगे, बेहतरीन लगे। तो तलाश करके डिज़ाइन करके वैसा डिज़ाइन निकाला गया है, और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डिज़ाइन को बनाने वाले हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बस्ती के लोग हैं। ये सब जो डिज़ाइन बनाए हैं अपने ही हाथों से सब बनाए हैं, सबका अपना कारीगरी है, कला है, और इतना खूबसूरत डिज़ाइन हम ही लोगों ने बनाया है, हमारे ही गांव के रहने वाले लोगों ने सब बनाया है। सर नीचे बाबा साहब की मूर्तियाँ स्थापित हुई, उसका अनावरण आज हुआ, ऊपर अशोक का स्तंभ में क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? हम बहुजन समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारा पहचान रहा है, हमारा अशोक स्तंभ से पहचान रहा है, बाबा साहब से पहचान रहा है, गौतम बुद्ध से पहचान रहा है, हुआ क्या है दिक्कत कि हम लोग अपना पहचान भूल गए हैं, और ये पहचान को याद दिलाने की ज़रूरत है बहुजन समाज को, क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा जो इतिहास रहा ही नहीं है, हम उस इतिहास को मानने लगे हैं। हमारा इतिहास बहुजन समाज का है, हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हमारा संस्कृति बुद्ध से जुड़ा हुआ है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे इतिहास को इस प्रकार तोड़ मरोड़ दिया गया कि कुछ लोग अपने आप को हिंदू समझने लगते हैं। लगता है कि हम भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर को हम पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि बाबा साहब ने कहा है कि भगवान से हमारा भला होने वाला नहीं है, भगवान से बहुजन समाज का कोई भला होने वाला नहीं है।
बाबा साहब ने अंतिम समय में क्या कहा था, जब उनका आखिरी समय में बाबा साहब थे महापरिनिर्वाण से कुछ दिन पहले, बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में हमने सुधार की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता है, सिर्फ नकारा जा सकता है। तो बाबा साहब अंतिम समय में इस धर्म को त्यागे और करीब 30 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काम किए थे। तो हम लोग को एक मैसेज देकर गए थे कि हम रहें ना रहें, लेकिन दिशा तुमको दिखा देते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन होगा मेरे डायरेक्शन पर तुम चल जाना तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। मंजिल हमारा क्या है? समानता है, भाईचारा है, बंधुत्व है। हम जो समाज चाहते हैं, समतामूलक समाज चाहते हैं, भेदभाव से आज़ादी चाहते हैं, महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा मिले, बाबा साहब की देन है। हम ये सब खूबसूरत राष्ट्र बनाना चाहते हैं। खूबसूरत राष्ट्र कैसे बनेगा? किस प्रकार की खूबसूरत राष्ट्र की आप कल्पना कर रहे हैं? हम खूबसूरत राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, वैसा राष्ट्र की जहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सब बराबर के साथ जिए। आप बराबर की बात कर रहे हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। ये जो मनुवादी लोग हैं इस देश में, अपना सत्ता जब से उनके हाथ में आया है 2014 के बाद, तब से वो अपने मिशन पर लग गए हैं। हमारे जो लोग हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका मिशन क्या है। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले लोग हैं, मनुवादी विचारधारा पे अगर हम लोग चलेंगे तो अपना हम लोग ये है कमज़ोर करेंगे, अपना ऋण हम लोग कमज़ोर करेंगे और उनका मजबूत करेंगे। तो तरीका यही है कि हम लोग बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चले और मनुवाद की कमर तोड़ने का हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर मूर्ति लगा है ना, जब ये न्यूज़ चलेगा और कल का रैली जुलूस जो निकला है, शोभा यात्रा निकला है, बहुत लोगों के पेट में मरोड़ हुआ होगा इस शोभा यात्रा में। बहुत भारी संख्या में लोग थे। आपको अचरज होगा कि एक गांव से निकले लोग हैं। ये बहुजन समाज सिर्फ डेहरी गांव से निकला है और ऐसे ही हर गांव से जब बहुजन समाज निकलने लगेगा फिर तो समझिए कि देश में क्रांति होना तय है। फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता इस देश में बदलाव होने से ना। तो बाबा साहब के मानने वाले विचारधारा अगर उतर जाए जमीन पर, तो हम जिस राष्ट्र की कल्पना करते हैं, जिस बाबा साहब के दिखाए गए राष्ट्र को हम बनाना चाहते हैं, तो जो दिन दूर नहीं होगा, वो तुरंत आ जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा भटके हुए हैं। इसीलिए ये बाबा साहब के नीचे प्रतिमा है, उसके ऊपर गौतम बुद्ध को मूर्ति लगेगा और ऊपर जो है अशोक स्तंभ का लगाया गया है। तो ये खूबसूरत मंदिर खूबसूरत विचारों के साथ आया है हम लोग के मन में, और हमारे गांव के खूबसूरत लोग, सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है इस मंदिर में। जो जिसके हाथ में जैसे मिस्त्री है, मिस्त्री वाला काम कर दिया, जिसके हाथ में वायरिंग का कला है, वायरिंग कर दिया, जिसके हाथ में पेंट का कला है, वो पेंट कर दिया। सबने अपने क्षमता अनुसार योगदान दिया है। ये हम बात गांव को क्रेडिट देते हैं अपना लोगों का, कि जिसके पास जो था तन मन धन से, जिसके पास शरीर था शरीर से मदद दिया है, पैसा था पैसा से दिया है। एक दूसरा सवाल लेना चाहते हैं। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो मांझी समाज से आते हैं, उनका कहना है कि इस देश से जो आरक्षण मिल रहा है दलित समाज को खत्म कर देना चाहिए। कैसे देखते हैं आप, युवा हैं? पहले तब जान लीजिए कि जीतन राम मांझी का औकात नहीं है कि आरक्षण खत्म करने का जो बात कर रहे हैं उस पर एक उंगली भी उठा दें। क्यों? खुद आरक्षण से जीत कर आने वाले वो खुद हैं और कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। जब इतना ही आरक्षण खत्म करना है तो पहले आरक्षित कोटा से जो आ रहे हैं, अपना आरक्षित कोटा छोड़ें और जाकर जनरल में चुनाव लड़कर आए, तब ये बात हमको बताएं। और बहुजन समाज उनका गुलाम नहीं है, वो बहुजन समाज के गुलाम है। वो बहुजन समाज से निकले हैं। बहुजन समाज का नेतृत्व वो नहीं करते हैं। बहुजन समाज अपने आप में लीडर पैदा करता है। वो भी निकले हुए हैं इसी समाज से, और इसी समाज ने उनको नेता बनाया और पीठ पे खंजर घोपने का काम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए बहुजन समाज के लोग अंधा बहिरा नहीं है, सब कुछ देखता है, सब देख रहा है, जानता है। जब समय आएगा ना, शौक सिखाने का काम करेगा। और घबराइए नहीं, चुनाव होने वाला है। कुछ ही समय में सितंबर में चुनाव होगा और बहुजन समाज उनका औकात दिखाने का काम करेगा। ऐसे लोग, अच्छा, जब मोहन भागवत जो बोले था आरक्षण खत्म करने के बाद, मोहन भागवत का जब हम लोग घुटना पर लाकर बिठा दिए, जब वो उसको माफी मांगने पर हम मजबूर कर दिए, तो जीतन राम मांझी किस खेत का मूल्य है? जब उसको भाजपा वाला इधर से लतियाता है तो उधर जाता है, उधर से लतियाता है तो उधर जाता है, और हमको बताएगा आरक्षण खत्म हो जाएगा। किसी का बाप का औकात नहीं कि आरक्षण पर उंगली उठा दे। समझ लीजिए कि बहुजन समाज इतना सशक्त हो गया है कि आरक्षण पर प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, आरक्षण के खिलाफ उंगली उठाने का किसी का औकात हिम्मत नहीं है। बहुजन समाज चैलेंज करता है कि अगर है किसी में हिम्मत, आरक्षण खत्म करके दिखाए, बहुजन समाज देश में क्रांति कर देगा। नया क्रांति बहुजन समाज ही करेगा इस देश में। और इसीलिए इस देश में जो मनुवादी लोग हैं सिर्फ बहुजन समाज से ही डर रहा है। समझ रहा है कि बहुजन समाज सिर्फ एक क्रांति नहीं है, वो विचारों को लेकर क्रांति कर रहा है ना। तो एनर्जी कहाँ से मिला जीतन राम मांझी को इस तरह का बात कहने का? वो तो फिलहाल में भाजपा का साथ जुड़ गए हैं और भाजपा वाला खोदियाता रहता है, बोलोगे तो टिकट देंगे, मंत्री बना देंगे, नहीं तो तुमको गठबंधन से निकाल देंगे। तो कुछ ना कुछ पाना है, जिसको पद पैसा और का लालच हो जाएगा, प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ जाएगा, वो समाज का गद्दारी कर देगा। ऐसे समाज के लोग इस समाज को गुमराह किए हैं, समाज के साथ दगा करके समाज का पैर खींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज
आज इतना सशक्त हो चुका है कि ऐसे लोग को पहचानता है और जानता है कि मौका आने पर किसको कैसे सबक सिखाया जाए, किसका औकात याद दिलाया जाए। तो घबराइए नहीं, चुनाव में जितना मांझी को पूछा जाएगा, जब वोट माने जाएंगे ना, पूछा जाएगा कि आरक्षण छोड़कर क्यों नहीं आ रहे हैं महाराज, जाइए आरक्षण छोड़कर जनरल सीट से आइए, और आपको बावन भुनियार वोट दे देगा जिस दिन, और जीत कर आ जाएंगे तो बहुजन समाज आपका गुलामी लिखवा देगा। चलिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कैमरा पे। बिल्कुल कह रहे हैं। हम कहते हैं कि बहुजन समाज उन लोगों को जिता देता है, हम लोग जिता देते हैं, लेकिन बहुजन समाज का कोई कैंडिडेट रहेगा ना, अगर चमार जाति से कोई लड़ जाए और जनरल सीट से लड़ जाए तो क्या लगता है कोई बावन भुनियार आपको वोट देगा? एक भी नहीं देगा। और ये बात जो नहीं समझ पाता है ना, उसको राजनीति का रौ भी नहीं आता है। ऐसे लोगों को एक और युवा है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आइए। ये जो आपने मंदिर बनवाया है बाबा साहब का, कहाँ से आइडिया मिला? देखिए, पहले हम लोग ना मोबाइल पर मतलब चेक कर रहे थे। पहले हमारे साथी जो है मोबाइल पर देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि मतलब कैसा मूर्ति बनाया जाए, कैसा मतलब डिजाइन अच्छा रहेगा। तो हम लोग मोबाइल पर रील जो होता है ना, तो उसमें देख रहे थे। तो उसमें अमेरिका डिजाइन, ये जो मंदिर है ना, ये अमेरिकन डिजाइन है। अमेरिका से डिजाइन लिया है ये डिजाइन है ये। हम ही लोग देख रहे थे। अच्छा। तो बोले कि ये मूर्ति बनाया जाए, अच्छा है। तो वहीं से उसका डिजाइन हम लोग वहाँ पर अमेरिका में देखिए, सर्च कीजिएगा, वो मिल जाएगा। उसमें अम्बेडकर जी का मूर्ति बनाया गया है अमेरिका में। देखिए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये जो पीछे बाबा साहब का मंदिर बनाया गया है, एक तरह से कहा जाए तो ये अमेरिका से कॉपी किया गया है, सही बात है ना? हाँ, अमेरिकन डिजाइन। हम लोग अमेरिकन मतलब सर्च मारे तो उसमें दिखा रहा था। अच्छा, ऊपर अशोक का स्तंभ लगाए हैं, नीला झंडा लगाए हैं, बौद्ध धर्म का झंडा लगाए हैं। क्या मैसेज क्या है आपका? ये देखिए, इधर कैमरा की तरफ बोलिए। हाँ। ये हम लोगों का पहचान है। हाँ। जो हम लोग का जो पुराना जो संस्कृति है, हम लोग का जैसे महापुरुषों का, उन लोगों का ये पहचान हम लोग मतलब लगाए हैं। उन लोगों का पहचान है। हाँ, पहचान के जाके हम लोग को महापुरुष का ये पहचान है लगाए, ताकि हमारे जो बच्चे आएंगे तो जानेंगे कि हम लोग जो पहचान है वो मतलब क्या है, ताकि उनसे सीख मिले। हमारे जो बच्चे होंगे उनको सीख मिलेगा। चलिए, आपको दिखाने की कोशिश करें, थोड़ा कैमरा आगे लेकर के हटिए। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहीं पे इंजीनियर रामजी गौतम जी आज यहाँ पे आए हुए थे, और आपको दिखा दें कि यहाँ पे आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियों को स्थापित किया गया है, और आज अनावरण भी किए। और आपको दिखा दें, देखिए बाबा साहब के विचार देखिए, इतना ऊंचा से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, तमाम युवा जो है फोटो खिंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज ही इस मूर्ति का अनावरण किया गया था, और आज बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी आज आए हुए थे और इस मूर्ति को अनावरण करके गए हैं। देखिए तमाम कितना बेहतरीन तरीका से सजाया गया है। बाकी आपको बता दें कि ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, मूर्ति बिहार में बहुत ही यूनिक है, और शायद इस तरह की मूर्ति और इस तरह के जो सजावट है और इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, बताया जा रहा है कि अमेरिका से लिया गया है। बाकी आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।